नमस्कार, मैं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज हम बात करने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में लोग एक नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर है। कहीं घरों के अंदर सीवर का पानी तो कहीं कूड़े की बदबू। जब हमारी टीम ने वहां जाके पड़ताल की तो सामने आई किराड़ी विधानसभा के लोगों की दास्तान। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी बड़े बड़े किए गए थे वादे, लेकिन वादे सिर्फ वादे ही रहे। अब जबकि वहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी यहां के लोग नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर है। स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वहां की जिंदगी जीने वाले लोग ये कह रहे हैं कि अगर किसी को नर्क का एहसास करना हो तो यहां आइए। ये ऐसी जगह है जहां पर देश का हार्ट कहा जाता है, देश की धड़कन कही जाती है। वो दिल्ली की बात है, ये और कहीं की बात नहीं है, ये दिल्ली की बात है। और दिल वालों की दिल्ली इस समय एक इलाका जो किराड़ी इलाका है, वहां पर लोग बहुत ही बदतर हाल में जिंदगी जीने को मजबूर है। हमारी एक विशेष रिपोर्ट हम पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम हमारे विशेष मेहमानों के साथ इसी विषय पर बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इनके इस हाल का जो नतीजा है वो आखिर किसके जिम्मे है। सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो बिना आप नाक पे कपड़ा रखे हुए आप इस पूरी कॉलोनी में घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि बदबू का जो लेवल है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पर भी लोगों ने अपने पैसों से करके मलबा गिरवाया है ताकि लोग चलने फिरने लायक कम से कम जगह जुगाड़ बना सकें। हाँ जी, अभी उसी पे हम चल रहे हैं, चल पा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके में है किराड़ी और इस किराड़ी में है शर्मा एन्क्लेव। यहाँ का हाल देखकर आपको सरकार पर जो भी भरोसा बाकी है वो भी उठ जाएगा। बेटा ये 2 साल से, वैसे 10 साल से। ये मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है और आप देख सकते हैं कि ये मंदिर जो है वो भी डूब चुका है। गंदा पानी मंदिर के अंदर जा रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों ने मंदिर का दोबारा निर्माण कराया ताकि उनकी आस्था जो है वो बची रहे। कहीं गंदगी, कहीं पानी और कहीं कूड़े का ढेर। लोग मजबूर हैं इस गंदगी में जीने को। पानी आप देख सकते हैं कि घरों के अंदर तक पहुँच चुका है और यहाँ पे रहने वालों की हालत आप देख सकते हैं कि पानी, ये गंदा पानी किस तरीके से अंदर तक पहुंच चुका है। ये हालात हैं शर्मा एन्क्लेव के किराड़ी के। हाल इस हद तक बेहाल है कि लोग ताला बंद करके अपने घरों को खाली करके कहीं और चले गए हैं। जब हमारी टीम यहाँ पहुँची तो लोगों ने अपने दर्द को बयां किया। कई घरों पर ताला लगा हुआ आपको मिलेगा यहाँ पर, और वो इसलिए मिलेगा क्योंकि पानी भरने के कारण इनको दिक्कत हुई और खाली करके जो है ये मकान जाते हुए दिखाई दिए। इधर भी एक ताला लगा हुआ है और यहीं के लोग ये कह रहे हैं कि इतनी बुरी स्थिति थी कि आप परेशान हो जाएंगे। दिल्ली के किराड़ी का इलाका जो कि शर्मा एन्क्लेव जो है इस समय सुर्खियां बटोर रहा है, वो क्यों, उसका एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जलभराव किस तरीके से जो है यहाँ पे बना हुआ है और जो कि न केवल यहाँ के लोगों के लिए बल्कि पूरी दिल्ली के लिए एक सबब बना हुआ है कि आखिरकार नर्क का द्वार कैसा होता है जीता जागता, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जिस भी गली में आप नज़र दौड़ाएंगे तो सिर्फ आपको पानी मिलेगा और पानी ही मिलेगा। लोग लाचारी और बेबसी से जो है यहाँ पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। सर मेरा नाम नीरज है और मेरे को यहाँ पे क्या नाम 2001 से मैं यहाँ रह रहा हूँ और 26 साल करीब मुझे हो चुके हैं। पर ये है कि जो हालत अब हुई है ना, इससे पहले ठीक था, पर ये क्या बुरी हालत हो गई। डीडी का जो ज़मीन थी इसके पानी के कारण जो मतलब आसपास में कहीं भी जल निकालने का कहीं साधन ही नहीं है, ना तो सीवर डले थे ना कुछ डला था। 2024 में सीवर भी डाले गए
ऋतु जाके टाइम की बात है, पर वो सीवर ऐसे डाले गए, इतने इतने से गड्ढे करे गए बस जिसमें पाइप समा सके, और बस ऊपर से ढक्कन लगा दिया और सीवर का काम हो गया। 4 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, लेकिन कॉलोनी का तो क्या नाम है, हम पहले से जानते हैं, यहाँ से आना जाना लगा रहता था, लेकिन इस तरह का हाल तो कभी भी नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। आप देख सकते हैं, देखिए सिविक सेंस नॉर्मल चीज़ है कि आप अगर कहीं किसी लैंडफिल का कचरा आप किसी खाली, चलो मान लिया डीडीए की कॉलोनी है, ठीक है, ये जमीन है, लेकिन कम से कम आपको जो साथ में जो सर्कल में जो हमारी कॉलोनीज है उसका भी तो, उनके लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा सर। आपने वोट अगर हमसे लिया तो कम से कम हमारी जरूरतों का ध्यान तो रखें। इनने घेर के राजनीति के चक्कर में बीजेपी, आम आदमी और कांग्रेस ने ये डुबा दिया सालों दोनों ने, तीनों डुबाया ये। लेकिन उन्होंने क्या किया, उधर से मलबा भर दिया, जब वहां से मिट्टी डलेगी भाव बढ़ता बढ़ता कॉलोनी में आ गया। यहाँ 12-13 साल से रह रहे हैं, जितनी मिट्टी मिली थी इस कॉलोनी की, शायद ही दिल्ली के अंदर कोई कॉलोनी ऐसी होगी। कुछ दिनों तक तो बहुत दिक्कत होती थी, पर अब तो क्या है कि इसी में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अब हमें ऐसा, जब हम बाहर जाते हैं यहाँ आते तब हमें ऐसा लगता है, अदरवाइज तो हमारे को इसके गो थ्रू हो चुके हैं, हम इस चीज के लिए आते थे। जो हालात इस समय शर्मा इनक्लेव के अंदर बने हुए हैं वो सुर्खियां इसलिए बटोर रहा है क्योंकि नर्क का दरवाजा क्या होता है दिल्ली के अंदर, लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और सरकार की जो पोल है वो कैसे खुल रही है, आपको यहाँ आने के बाद जो है वो पता चलेगा। तो आपने देखा कि नर्क का दरवाजा कैसा होता है। किराड़ी विधानसभा विस्तार में शर्मा एन्क्लेव नाम से जो कॉलोनियां बनी हैं, उस कॉलोनियों के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बीजेपी के जो राज है वहां पर बातें बड़ी की गई थी, लेकिन ये बात भी देखने को महत्वपूर्ण रहेगी कि वहां जो इलाके में ये हालात हैं वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक पिछले 3 बार से जीत रहे हैं। हम सीधे हमारे मेहमानों के साथ जुड़ते हैं और उनसे ही सारी इस मामले की जानकारी लेते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा जी जुड़ रही है, और साथ ही ममता त्यागी जी बीजेपी प्रदेश के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले हम ममता जी आपसे ही बात करना शुरुआत करते हैं कि जिस तरह से ये जो इलाका है वहां पर लोगों को सीवर जैसी जो प्राथमिक जो जरूरियात होती है वो नहीं मिल रही है, इस वजह से वहां पर लोग अब बदहाली में जीने को मजबूर है। आम आदमी पार्टी पर कई तरह के आरोप लगते आए हैं, लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, और वहां पर जिस प्रकार के हालात देखने जा रहे हैं, क्या कुछ सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं? किराड़ी के लोगों को इस नरकीय रूपी जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कार्य कर रही है, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत जरूरी चीज ये बताना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी जो खास आदमियों के लिए खास ढंग से काम करती थी, उसने क्या किया, उसने किया दिखावा। क्या दिखावा? कि सीवर लाइन के लिए सिर्फ जगह आपने फिट कर दिए पाइप, उसके अलावा उसे ये नहीं सोचा कि उसका एंड कहाँ हो रहा है और शुरुआत कहाँ हो रही है। तो ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ जैसे इनकी हमेशा की आदत थी दिखावा करना, छलावा करना, के पैसे को लूटना, मिसयूज करना, बहाना अपनी पार्टी के प्रचार के लिए लगाना, प्रचार और बढ़ाव के लिए लगाना, वही इस आम आदमी पार्टी के करने का नतीजा है जो किराड़ी के लोग सालों से भुगत रहे हैं। और ये कोई आज की समस्या नहीं है, किराड़ी के लोग ये लगातार पिछले 10 सालों से लगातार जूझ रहे हैं। हमारी सरकार अभी टेम्परेरी माध्यम यानी वहां के जो ड्रेनेज है, जो वहां जल भरा हुआ है, उसको खाली करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से याद दिला दूं आम आदमी पार्टी की, मेरे हिसाब से अभी दिल्ली की जनता उस बात को भूली नहीं है। 2023 और 2023 में दिल्ली में आईटीओ के गेट खोलने के लिए, जल भराव के जो आउटलेट है उसको खोलने के लिए देश की सेना नेवी को बुलाना पड़ा। ये आम आदमी पार्टी की सरकार होती थी, और यही वो सरकार थी जो 2024 में दिल्ली में जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो 3 एस्पिरेंट हैं, जो देश की भविष्य हैं, युवा हैं, उनकी जल भराव से उन्हीं की कोचिंग सेंटर में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आम आदमी पार्टी की संवेदनहीनता, कार्य न करने की क्षमता, और इसका सीधा उदाहरण पिछले 12 सालों में हमारी दिल्ली झेल रही है। जो दिल्ली की पाई पैसे को सिर्फ मिसयूज किया गया, दिखावा किया गया, उसी का नतीजा किराड़ी के लोग भी झेल रहे हैं। लेकिन हमने अब वहां के लिए पूरी तरह फंड आवंटित कर दिया है। सीवर लाइन ड्रेनेज सिस्टम डेवलप एक दिन में नहीं किया जा सकता, उसके लिए समय चाहिए होता है। हम जिस तरह से यमुना हो, सीवर लाइन हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, अटल कैंटीन हो, नई शिक्षा नीति का लागू होना, ये हमारे दृढ़ प्रयास हैं कि हम दिल्ली की जनता जो उनकी समस्याएं हैं
उन्हें जड़ से समाप्त करने की इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसके रिजल्ट भी दिल्ली वालों को धीरे धीरे मिलने आरंभ हो चुके हैं और आरंभ मिलते जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार की गंदगी, कहने को ये भ्रष्टाचार साफ करने के आए थे, झाड़ू अपना चुनाव चिन्ह लेकर आए थे, उन्होंने पूरी जो गंदगी पूरी दिल्ली में फैलाई उसे समेटने में बहुत समय 2028 तक हम ये गोल लेकर चल रहे हैं कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाएगा और दिल्ली में यमुना नदी में गंदे नाले गिरते हैं, उनकी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान होने के बाद ही उस पानी को यमुना नदी में छोड़ा जाएगा। और आप देखेंगे कि दिल्ली का आमूलचूल परिवर्तन जैसे आपने बनारस के घाटों पर देखा है, जैसे आज से 14 साल पहले देश की जनता सोच नहीं सकती थी कि बनारस के घाट जी ममता जी, बिल्कुल आपके प्रयास 2028 तक सफल होंगे और उस समय उस बात को भी हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रेखा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रेखा जी, आपसे भी बात करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रेखा जी, एक बात है, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, वहां पर से विधायक चुने गए, भर भर के लोगों ने वोट दिया, आम आदमी पार्टी की बातों पर भरोसा किया लोगों ने, लेकिन वो भरोसा जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जीत नहीं पाई और वो भरोसा जो है वो निभा नहीं पाई। क्या कहेंगे, वहां पर आज लोग बहुत ही बदहाल स्थिति में है? देखिए सर, ऐसा है कि वहाँ की जो स्थिति थी वो बहुत ही बुरी थी। वहाँ पानी नहीं थे, सीवर नहीं थे, जो डीडीए का लैंडफिल था वहां पर उनके पानी जमा, उनका जो सीवर का पानी था वो जमा होता था। हमारी सरकार ने वहां पर सीवर डालने की कोशिश की, जल की व्यवस्था की, पाइपलाइन डालने की व्यवस्था की, लेकिन आप एक बात बताइए कि किसी कारण से सीवर चालू नहीं हो पाया। तो अगर चालू नहीं हुआ तो अभी जो लैंडफिल जहां पर उनका पानी, डीडीए के लैंडफिल पर जहाँ पानी जमा होता था उसको ही भरने की जरूरत क्या थी? जब तक सीवर चालू हो जाता तभी उसको भरते तो ज्यादा बेटर था। लेकिन हमें तो सिर्फ बीजेपी तो सिर्फ दिखावे का काम करती है। जो कचरा भलसवा से उठा करके जो वहां पर भर रही है तो नरक नहीं है तो और क्या है बताइए। और 6 महीना 28 तक भरते उसको, किसी और जगह को लैंडफिल की कूड़ा डाला जाता। तो क्यों दिखावे की राजनीति कि हम केवल पहाड़ को हटा रहे हैं, कूड़े की पहाड़ को हटा रहे हैं और इधर जाकर के पब्लिक को तंग कर रहे हैं, क्योंकि वो नीची जगह है, वहां पर प्रॉब्लम पहले से है। लेकिन वहां की जनता ने बात को माना है कि आज 6-7 महीना पहले वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम अब हुई है जब डीडीए के लैंड पर जो है कूड़े के भराव किया जा रहा है। रेखा जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। रेखा जी, मैं आपको यहाँ पर इसलिए रोकना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि 6-8 महीने पहले से ये समस्या है। ऐसा नहीं है। वहां पर जब हमारे वहां पर स्थानीय संवाददाता ने जब लोगों से बात की तो लोग बोल रहे हैं कि 2 साल से वो ये समस्या से जूझ रहे हैं। पहले भी ये समस्या थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये समस्या इसलिए बंद हो गई, ज्यादा शुरू हो गई कि वहां पर जो सीवर लाइन का जो छोटा मोटा काम होता था, जो काम करती थी सीवर, वो अभी बिल्कुल काम करना बंद कर दिया क्योंकि सीवर लाइन पूरी तरह से जाम हो गई। जो सीवर लाइन की पाइपलाइन की आप बात कर रही है, वो पाइपलाइन इस तरह से नहीं डाली गई थी जिस तरह से उसकी जरूरत थी और इसी वजह से वो अब काम ही नहीं कर रही है। और वो काम इसलिए भी नहीं कर रही है कि वो वहां के लोग, हम नहीं बता रहे, वहां के लोग ये बता रहे हैं कि टेंडर पास हुआ लेकिन वो पैसा कहां गया, कभी भी जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ वहां पर। तो ये बात है कि वहां के लोग ही ये भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी के विधायक पर लगा रहे हैं। लग रहा है की जो गंदगी निकलती है खुले नाले के थ्रू निकलती है और जो एक जगह पर डंप होता है वो सारा कचरा डंप होता है। जितने भी खाली प्लॉट होते हैं वहां पर लोग अपनी नदियां निकाल देते हैं, अपनी नालियां निकाल देते हैं, अपने सीवर के पानी को बहा देते हैं। तो वो जो चीज थी, जब सीवर कनेक्शन लगा ही नहीं वहां पर, डलने के बाद चालू ही नहीं हुआ तो फिर वहां पर सीवर की समस्या रहेगी जाएगी। जी, पानी जहाँ पानी जमा है खुले प्लॉट में, खाली प्लॉट में जो पानी जमा है, वो जो डीडीए का जो लैंड था जहाँ पर बलसवा के जो कचरे डाले जा रहे हैं वहां तो पानी ओवरफ्लो होकर के वापस आ रहा है ना, वो पानी निकल नहीं रहा है, निकासी नहीं बन पाई है। तो निकासी तो बनानी पड़ेगी ना सरकार को। कचरा डालने के पहले उनको निकासी तो बनाना चाहिए कि यहाँ का नाली का पानी निकलेगा कहाँ।
ममता जी क्या कहेंगे, जिस तरह से बात हो रही है, रेखा शर्मा बता रही है कि जहां पर पानी निकासी हो रही थी वो तो आपने कचरा डाल के बंद कर दिया, अब वो निकासी ही बंद हो जाएगी तो वो पानी जाएगा कहाँ? वो तो वापस आएगा और वो जो है स्थिति अभी जो बनी हुई है उसके जिम्मेदार वो बीजेपी प्रदेश जो कार्यवाही है उसको बता रहे हैं। देखिए 2028 का मौका है, 2028 में आपके चैनल 2028 तक वहाँ पर रहेगा कौन बताइए? जी रेखा जी बात कर लेने दीजिए, ममता जी से जवाब ले लेने दीजिए। ममता जी क्या कहना चाहेंगे आपके आरोप का? मैं जवाब दूं क्या रेखा जी को, अगर आप आज्ञा दें? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आपने बहुत ही सामान्य से और बहुत ही साधारण सी कहावत सुनी होगी कि पानी से पहले पुल बनाना। अगर पाइप यह सोच के डाला जाए कि वो आपस में कनेक्ट ही नहीं हो रहा है और उसका आउटलेट कहाँ होगा, जो सीवर ड्रेनेज है, अगर आप जहां तक जानते हैं कि दिल्ली की जितनी भी सीवर लाइन है अब वो जमीन के नीचे गिनती डाली जाती है, जमीन के ऊपर नहीं डाली जाती, कोई नाला नहीं बनाया जाता। तो एक सामान्य ज्ञान की बात शायद रेखा जी या आम आदमी पार्टी लोगों को समझ में भी नहीं आती है। वैसे सोकॉल्ड इनके IITN जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जो अब पंजाब के परदेसी हो गए हैं, वो ये बात नहीं समझ पाते सामान्य ज्ञान की और हमेशा जनता को बरगलाने की बात करते हैं। तो आप ही के माध्यम से रेखा जी खुद ही बता रही है कि हमने उस कहावत को चरितार्थ कर दिया कि हमने पाइप तो डाल दिए लेकिन हमने कोई सिस्टम नहीं डेवलप किया कि उसका आउटलेट कहाँ होगा। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ दिखावा करना था। तो यही सिस्टम के लिए हमें कनेक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुआ था। रेखा जी आपकी बात बीच में हिंदर हो जाती है क्योंकि जब मैं पूछती थी मैं आपकी बात नहीं सुन पाती। अगर आपको सही लगे तो मैं ये कहूंगी कि जब मेरी बात पूरी हो जाए तो उसको बोलिए तो मैं आपका जवाब अच्छे से दे पाऊँ। आप वो प्लान कर रहे हैं 2028 तक, तो क्या 2028 तक पब्लिक वहां पर वैसे कचरे को डूबेगी? आपको मैं कुछ वीडियो दिखाती हूँ अगर आपको कोई डाउट हो रहा है अभी इस चीज को लेकर। जो वहाँ पर किराड़ी की समस्या है, किराड़ी की समस्या लगातार 10 सालों से चल रही है और किराड़ी की बात छोड़ दीजिए, आप बुराड़ी का हाल देख लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं मैं, बुराड़ी में भी उतना ही बुरा हाल है। आप गंदगी का हाल देख लीजिए, सीवर ड्रेनेज का हाल देख लीजिए, बुराड़ी में भी वैसा ही हाल है। क्यों? क्योंकि इनके जो विधायक है वो जनता से जाकर मिलते नहीं है, बात नहीं करते, ये सिर्फ अपने ही अब दुनिया में मस्त रहते हैं। और जैसे कहने को फ्लैट में रहने आए थे और शीश महल बनाते हैं, उसने दिल्ली की जनता से मतलब नहीं था, ऐसे इनका हाल विधायकों का है और आम आदमी पार्टी का है कि सिर्फ इन्हें जनता से कभी कोई मकसद ना था ना कभी रहेगा। और केजरीवाल जी के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, रंग बदलना ऐसा कि गिरगिट भी शर्मा जाए, झूठ एवं मक्कारी ऐसी कि शियार भी जंगल में जाकर कहीं छुप जाए। ये वो लोग हैं जो पिछले 10 सालों तक दिल्ली की जनता के साथ में हाथ जोड़कर लगातार माफी मांगते रहे कि 200 करोड़ रुपए यमुना नदी के लिए खर्च तो कर दिए पर हम यमुना को साफ नहीं कर पाए, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। देखिए आप बुराड़ी की बात छोड़िए, मैं तो दिल्ली के बहुत ऐसे एरिया को जानती हूँ। बुराड़ी दिल्ली का हिस्सा नहीं है। आज बुराड़ी बड़ी समस्या के नाम पर आपके सामने नजर आ रहा है, तो बुराड़ी को साइड में रखते हैं। दिल्ली की हर समस्या को वहाँ के विधायकों को ध्यान देने की आवश्यकता है। 10 साल विधायक रहे हैं, वो भी 10 साल तक वहाँ पर जाके देखिए सीवर के पानी भर रहे। रेखा जी चिल्लाने से बातें सच नहीं हो जाती, फैक्ट पर बात करिए। ये कोई रैली नहीं है जहां पर हम चिल्लाए जाए, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं और अपनी बात को जितना अच्छे से हो सकता है समझा सकते हैं। जिम्मेवारी आपकी सरकार है, आपकी तो 4 इंजन की सरकार है, तो पहले तो आपको देखना चाहिए ना कि पानी की निकासी को हम निकालें, उसके बाद हम वहाँ पर कचरा डलवाएं। पाइपलाइन आप डालें, प्लान आप ना बनाएं, पैसा जनता का आप खर्च कर दें, ना हो और दोष दें 4 इंजन की सरकार को। बड़ी अच्छी राजनीति और बड़ी अच्छी सोच है, कमाल करते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि आपकी सोच बहुत अच्छी है कि सिर्फ आप पाइप दिखाना चाहते हैं, पाइप का कनेक्शन नहीं छोड़ना चाहते और आउटलेट नहीं बनाना चाहते, बड़े अच्छे हैं। रेखा जी मैं आपको हमारी एक दूसरी रिपोर्ट दिखाता हूं जिसके अंदर लोगों ने वहां पर यह भी कहा है कि जब हम ये अपनी समस्याओं को लेकर के विधायक जी के निवास पर पहुंचे थे तो विधायक जी के बॉडीगार्डों ने उसे धक्का और गाली दे करके निकाल दिया और ये कहा, यहां तक कह दिया कि आपसे जो होता है वो कर लीजिए, हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब 5 साल तक तो हम विधायक हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी एक रिपोर्ट और देख लीजिए और उसके बाद हम ये चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शर्मा एन्क्लेव में पिछले 12 सालों में सरकार की एक भी सुविधा पहुंची नहीं है और जो पहुंची है
वो जनता की उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। जिला उत्तर पश्चिम सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया, लेकिन यहाँ के विधायक अनिल झा हैं। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के नेता ही यहाँ के विधायक हैं। आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तब जनता से बड़े बड़े वादे जरूर किए गए थे, लेकिन वो वादे शर्मा एन्क्लेव तक पहुंचे ही नहीं। शर्मा एन्क्लेव के लोगों ने कहा कि विधायक जी तो डर के मारे अब आते ही नहीं हैं, आते भी हैं तो सिर्फ भरोसा देकर चले जाते हैं, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कंप्लेन तो कई बार करी जी, गए भी थे इनके पास मिलने के लिए, तो इन्होंने जब इनके पास गए तो सारी कॉलोनी वालों को गुंडा बता करके और कहा भाग जाओ यहाँ से, यहाँ पे तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होनी। और आज के बाद कोई यहाँ पे आ गया तो उनके कुछ गुंडे उनके साथ रहते हैं हमेशा, 10-15 लोग हैं। कुछ मनीष नाम का एक लड़का है, उन्होंने धक्के मार मार के कुर्सियाँ फेंक फेंक के हम लोगों को भगाया वहाँ से, गालियाँ दी। और अब जब भी ये मुद्दा इस तरह से फेमस हुआ तो अब आकर के जबरदस्ती सुर्खियाँ बटोरने के लिए जबरदस्ती घुस रहे हैं बीच में आकर के, कॉलोनियों में आकर के अपनी फुटेज बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक किराड़ी और उसके आसपास के इलाकों के लिए सरकार द्वारा 220 करोड़ से ज्यादा की राशि का टेंडर पास हुआ। इसके अंतर्गत किराड़ी में जल भराव की समस्या दूर करने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च कर मुंडका हॉल्ट रेलवे स्टेशन से नजफगढ़ तक रेलवे लाइन के साथ नाले का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही एक पूरक नाले का भी निर्माण किया जाना है। इससे 70 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को लाभ होगा। बहरहाल जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तभी कई करोड़ के टेंडर पास हुए थे, लेकिन ये टेंडर अभी तक इन कॉलोनियों में पहुंचा ही नहीं। यहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया कि पिछले 15 सालों से ज्यादा यहाँ रह रहे हैं और अभी तक कोई भी सुविधा इनको मिली नहीं है। सीवर लाइन बनाई जरूर गई, लेकिन सीवर बनाना या ना बनाना एक समान है। सड़कों पर डंपिंग, कूड़ा भर जाने से बदबू चारों तरफ फैल रही है। गंदा पानी घरों में घुस चुका है। पीने के लिए भी लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है, जिससे एक बड़ी बीमारी होने का खतरा इस कॉलोनी में लगातार मंडरा रहा है। फंड तो किसी हमारे पास तो क्या आएगा, एमएलए के पास आएगा, जो भी यहाँ के हमारे लिए चुने गए थे उनके पास आया है, पर जो काम करवाने वाले हैं तरीके से काम कुछ भी नहीं हुआ है। और यहीं के आसपास की कॉलोनी भी नहीं हुई है, किराड़ी में नहीं हुआ, इंदिरा एन्क्लेव में नहीं हुआ, सूरत बिहार है, सब में पानी का कहीं से भी कोई निकास नहीं है जी। हम तो 25 साल से हैं यहाँ, 2002 से, जब सही था, लेकिन अब के नेता पता नहीं क्या कर रखे हैं। आते हैं वोट का टाइम तो खूब आएंगे, आज जब उनकी काम हो जाती है तो देखने भी नहीं आते हैं। हम लोग कितना पीने का भी पानी खराब, नहाने का भी पानी खराब, सब बाथरूम का पानी, लैट्रिन का पानी, उसी में हम जी रहे हैं जी, क्या करें। वो भी अब मीडिया वाले को देख देख के आप लोगों की मेहरबानी से आ रहे हैं। इससे पहले नहीं उनको डर लग गया ना कि मीडिया वाले आएंगे, हमारी बेइज्जती हो रही है, लोग देख रहे हैं, क्या करेंगे। अब हम जाते। विधायक आपके यहाँ का? अनिल झा। पहले भी सरकार आम आदमी पार्टी की रही? पहले भी था, पहले भी यही हाल। ऋतुराज झा के पास भी हम पिछली बार गए थे जब पानी आया था, वो बोला कि मैं 5 साल हूँ, अभी मेरे को कुछ नहीं हो सकता, जाओ जो करना कर लो। लोगों का कहना है कि जब चुनाव आते हैं तब नेताजी एक्टिव हो जाते हैं और वोट मांगने के लिए घर घर पहुंचते हैं, लेकिन जब हम परेशान हैं तब कोई भी हमारी परेशानी सुनने के लिए नहीं आ रहा। किराड़ी विधानसभा में इस तरह की समस्या आपको हर जगह देखने को मिल सकती है। सरकार आई गई, जाती गई, पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। स्थानीय लोग आम आदमी पार्टी से विधायक अनिल झा के खिलाफ काफी रोष में दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि हमारी समस्याओं को जल्द खत्म किया जाए, ताकि हम एक आराम की जिंदगी बसर कर सके। के सब 100-200 लेके 1000-1000 रुपया घर पीछू लेके मलबा डलवाए, मजबूरी में आते हैं, सब भाषण देके चले जाते हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेता है कि 7-8 महीना से हम लोग झेल रहे हैं पानी में। विधायक जी आते हैं कहते हैं कि ठीक है करवाएंगे, लेकिन वो कह के बस चले जाते हैं। जो चीज का जरूरत है वो चीज वो करवाते नहीं है। जो चीज का ये हम लोगों ने डलवाए हैं, सब घर पीछू 1000-1000 रुपए के 30-35 हजार इसमें लग गया है मलबे डलवाने में। अब क्या करें, मजबूरी में डलवाएंगे। कितने हमारे घर छोड़ के बेचारे चले गए किराए पे। अब रोज रोज कमाने खाने वाले भैया कहाँ से लाएंगे इतने, हम कोई अमीर नहीं ना है। कई करोड़ों के टेंडर जरूर पास हुए ताकि इस कॉलोनी का विकास कराया जा सके, लेकिन इस कॉलोनी के हालत को देखकर यही लगता है कि विकास यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। सरकार सुन ही नहीं रही, विधायक जी आ ही नहीं रहे और यहाँ के लोग इस दुर्दशा और इस बेबसी में जीने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। रेखा जी, आपने सुनी होगी हमारी ये रिपोर्ट जिसपे लोग कह रहे थे कि विधायक जी
जो है कि गाली दे करके, धक्के दे करके उनको निकाल दिए और ये कहा कि जो करना है कर लो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा ये भी है कि टेंडर भी पास हुए थे और वो काम जमीनी स्तर पर नहीं हुआ। अब आप क्या कहेंगे? लोगों का ये आरोप है, हम नहीं बता रहे हैं, लोगों की जो स्थिति है उसके लिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस बात में कितनी सच्चाई है तो मुझे विधायक जी से पूछना पड़ेगा, जो पूर्व विधायक है उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि देखिए, टेंडर पास होने के बाद भी पीडब्ल्यूडी के थ्रू हमारा कितने काम होते थे। हर काम के लिए या तो धरना दे के बैठते थे या सरकार हमारी बात, ऊपर से हमारी बात मानी नहीं जाती थी। उसकी वजह से हो सकता है कि काम डिले हो गया हो, क्योंकि हमें कोई भी काम करवाने के लिए एलजी के पास फाइल देनी पड़ती थी और साइन नहीं करते। उसकी वजह से डिले हो सकता है कि किसी काम में डिले हो गया, लेकिन सीवर का काम चालू तो हो गया था, पानी का कनेक्शन चालू तो हो गया था वहां पर डलवाना, और डल भी गए थे, बस उसके जो कनेक्टिविटी थी वो नहीं चालू हो पाई। रेखा जी, ये जो आप कह रहे हो, जब टेंडर मंजूर हो जाता है, जब एलजी के पास से फाइल मंजूर हो जाती है, प्रोजेक्ट मंजूर हो जाता है, टेंडर की प्रक्रिया होती है, टेंडर पास हो जाते हैं, उसके बाद ही काम आगे बढ़ सकता है। तो ये जो आप कह रहे हैं वो बात में कितनी सच्चाई है? ममता जी से हम जान लेते हैं। ममता जी, क्या कहेंगे इस तरह से जो दोष का जो आरोप है वो बीजेपी पर या एलजी पर डाला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? आपके दर्शकों को एक छोटा सा तथ्य और जानकारी के साथ मैं सामने रखूंगी और दर्शक और आप खुद निर्णय लेंगे कि क्या सच है आम आदमी पार्टी के दावों में, क्या झूठ है। आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के माध्यम से जो यमुना क्लीनिंग प्लान था या यमुना एक्शन प्लान था वो एलजी के साथ से लेकर अपने पास ले लिया। अरविंद केजरीवाल जी ने सीएम के अंडर वो प्लान पूरा आ गया। उसमें ये तय हुआ था कि हर 3 महीने पर एक मीटिंग होगी। जानते हैं 8 सालों में केजरीवाल जी ने कितनी मीटिंग की? 2 मीटिंग। जबकि तय हुआ था कि हर 3 महीने पर यमुना में कितनी सफाई हुई, कितनी नहीं हुई, इसका विश्लेषण किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आगे एक्शन लिया जाएगा। और उसके बाद भी सबसे मजेदार और सबसे मैं कहूंगी दुखद बात जो आम आदमी पार्टी ने की कि इलेक्शन से पहले जब उनसे ये पूछा गया कि यमुना की क्लीनिंग के लिए यानी यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है, तो आरटीआई के माध्यम से दिल्ली सरकार ने बोला 8500 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने यमुना को साफ करने पर खर्च कर दिए। और वो यमुना की लंबाई कितनी थी जो दिल्ली में थी? लगभग 20 किलोमीटर, यानी 400 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर यमुना पे खर्च करने वाली पार्टी कहती है हाथ जोड़कर कि हम यमुना साफ नहीं कर पाए, दिल्ली वालों हमें माफ कर दो। तो जब दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल जी ये चीज कह रहे थे तो मुझे कुछ एक बात याद आई, कुछ ऐसे इस तरह से कि वो अपने आप को दिल्ली की बहनों का बेटा और भाई बताते थे। तो वो कुछ इस तरह से लग रहा था कि देख माई, मैं तेरे लिए साफ हवा साफ पानी का इंतजाम तो नहीं करा पाया, लेकिन हाँ दारू की 1 बोतल का इंतजाम एक के साथ जरूर कराया। तो ये वो पार्टी है, सिर्फ नौटंकी करना, धरना करना, दूसरे पे आक्षेप लगाना, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जमीनी स्तर पर दिल्ली के लिए कोई कार्य नहीं करना। वरना तो 1 किलोमीटर यमुना नदी पर अगर कोई 500 करोड़ 400 करोड़ रुपए खर्च करे तो मैं कहूंगी शायद यमुना की जो पानी की पूरी सतह है वो भी 500 के नोटों से भर जाएगी। लेकिन विकास से किसका चाहते थे और विकास इन्होंने किया किसका, यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है। वैगन आर से आने वाला व्यक्ति चॉपर में चलने लगा। जो व्यक्ति ये कहता था 2015 में कि मैं 5 रूम के यानी 5 कमरे के फ्लैट का क्या करूंगा, वो शीश महल में रहने लगा। तो विकास किया इन्होंने अपना, विकास किया पार्टी का, जनता के पैसों से, टैक्स पेयर की पाई के पैसों को सिर्फ पार्टी के विकास और विस्तार में लगा दिया और माफियाओं को, शराब माफियाओं को परोसा। तो जेल पर जमानत में छूटे ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना, जनता के पैसे को लूटने की मानसिकता से आए थे। दिल्ली की जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया और अब हम वो लोग हैं जो हर दुख सुख की स्थिति में दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हैं। चाहे वो वायु प्रदूषण हो तो उसको भी देखेगा। 2025 का अगर आप एवरेज AQI निकालें तो पिछले 9 सालों के AQI से बेटर AQI 2025 का मिला। यमुना में छठ पूजा जो ये कहते हैं, बार बार एलिगेशन लगाते हैं कि आपने टेम्परेरी साफ कर दी, लेकिन अगर यमुना का 2025 का पूरा आंकड़ा देखें एवरेज लेवल पर, चाहे वो क्वालिफॉर्म काउंट हो, BOD हो, हर एक मामले में वो पिछले 8 सालों 10 सालों से बहुत बेटर कंडीशन में। हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ साफ कर दिया या सारी समस्याएं खत्म कर दी, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता की भलाई सोचने
करने की कोशिश करने के साथ एक्शन करने के नतीजे भी आते हैं। दिल्ली की जनता को नतीजे मिलने भी आरंभ मिल गए हैं। पूर्ण निजात, चाहे वो वायु प्रदूषण हो या यमुना की गंदगी हो, वो हम करके दिखाएंगे। और दिल्ली की इस यमुना नदी में हम क्रूज भी चलाकर दिखाएंगे। दिल्ली के वासियों को मन चाहे दिल्ली हम करके दिखाएंगे। इनकी तरह हम झूठ नहीं जी बोलेंगे। बिल्कुल हम ममता दिल्ली को जी, लंदन और पेरिस आपकी बनाएंगे जो और बात है वो दिखाने वो का काम तो बीजेपी ही करती है। बिल्कुल रेखा जी, मैं सपने दिखाने का काम बीजेपी ही करती है। आज बीजेपी हम सपने पूरे करते हैं, इसलिए देश और दिल्ली के लोग हमको चुनते हैं। सपने दिखाते हैं और पूरे करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, बच्चों को और हाइब्रिड मोड पर डाल दिए जाते हैं स्कूल को, और कुछ नहीं किया जाता है। क्या आपने पॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं किया है अभी तक? मैं बस एक काउंटर करना चाहूंगी इनकी स्कूल की बात पर। मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा, अगर आप दे सकें। पॉल्यूशन के लिए आपने पॉल्यूशन क्लीन करने के लिए पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हटाने आपने कुछ भी नहीं किया है। क्या हासिल कर लेंगे आप? बिल्डिंगें बन रही थी, सारे काम चालू थे, सड़कें खुद रही थी, सारे काम चालू है, कहीं कुछ काम नहीं और रुका नहीं था। ग्रेड 4 लगने के बाद भी 10 साल तक आप सड़कें ही बनाते रहे, 10 साल तक आप स्कूल चलाते रहे, लेकिन स्कूल चले ही नहीं, सड़कें बनी नहीं, सीवर लाइन डली लेकिन चली नहीं। बड़ी मजेदारी की राजनीति है आपके कि टैक्स पेयर का पैसा हर जगह लगाते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। कभी दिखाया नहीं है पब्लिक को। हमने सपने दिखाए और उनको पूरा किए, इसलिए देश और दिल्ली के लोग हमने चुना है और आपके सामने सब कुछ पूरा करके हम दिखाएंगे। रेखा जी मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ। रेखा जी, हम और आप तो कोर्ट तय कर रही है उसको। जी बिल्कुल रेखा जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार रही और इस समय भी किराड़ी का जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी का है। मतलब कि यहाँ के लोगों ने आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं थी, जो वादे थे, उस पर भरोसा किया था। जो फ्री के 200 यूनिट बिजली देने की बात थी या और जो सारे वादे थे, उस वादे को यहाँ की ये गरीब जनता है, उनको ये लगता है कि हमारा बिजली बिल माफ हो जाएगा, हमें ये सुविधाएं मिल जाएगी, हमारी ये जो जिंदगी है वो बेहतर बन जाएगी। ये भरोसा करके पिछले 10 साल जब सरकार रही तब और अभी भी जब आपकी सरकार नहीं रही तब भी विधायक को वोट दिए, तो क्या ये उनका गुनाह हो गया कि वहां की जनता को बेहतर जिंदगी 10 साल में केजरीवाल की सरकार नहीं दे पाई और अब जाके दोष का जो पूरा ठीकरा है वो आप मौजूदा सरकार पर फोड़ रही है? नहीं, हमारी सरकार कोशिश करती रही है कि वहां पर पानी की बिजली की सब चीज की व्यवस्था हो, लेकिन वही कह रहे हैं कि फाइल जब अटक जाती है, काम जब पीडब्ल्यूडी के स्टाफ नहीं करते, स्टाफ दूसरे स्टाफ नहीं करते, तो योजनाएं जो होती है रुक जाती है। उसी वजह से बहुत सारी काम हमारी रुकी पड़ी हुई थी और हमारी सरकार उसका खामियाजा हमने भुगता है और सरकार हमारी चली गई है। लेकिन अब वादा करते हैं कि अगर आगे हम आते हैं तो हम जो परेशानियां दूर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की स्थिति जब बनी तो फिर से दिल्ली की जनता आपको मौका देगी? पर हम काम करते रहे, ऐसा नहीं है। जितने भी फ्री सर्विस है, या तो बस की सर्विस हो, बिजली के फ्री बिजली का, फ्री पानी का, वो तो हम दिया है ना पब्लिक को। ऐसा तो नहीं है कि हमने पब्लिक को नहीं दिया है। पेंशन की योजनाएं थी वो भी हमने पब्लिक को दिया, सब कुछ दिया है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हमने पब्लिक को फैसिलिटी नहीं दिया या उनके व्यवस्था जीवन को सुधारने की हमने कोशिश नहीं की। बहुत सारे ऐसे इलाका है जहाँ पर पानी नहीं था, सीवर लोग टैंकरों पर डिपेंड करते थे, सीवर माफिया को हमने हटाया था। ऐसा नहीं, बहुत सारे काम हमने किए हैं। रेखा जी बहुत सारे काम आपने किए हैं। आज जनता अफसोस करती है कि हमने आम आदमी पार्टी को क्यों हराया। अगर बहुत सारे काम रेखा जी किए होते और अगर आप जितना कहते हैं वादा किया था उतना काम अगर हुआ होता तो शायद अभी भी सरकार आपकी होती। लेकिन खैर ये बात मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की कई योजना ऐसी थी जो कि दिल्ली में लागू नहीं हुई थी 10 साल तक केजरीवाल जी की सरकार में, और जब जाके बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है अभी, तब जाके वो योजनाएं केंद्र सरकार की लागू हुई है। मतलब कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी आपने वहां की जनता को नहीं मिलने दिया था,
मैं ममता त्यागी जी से बात करना चाहता हूं। ममता जी, जिस प्रकार से रेखा जी के दावे हैं कि कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो रोक दिए गए थे क्योंकि वहां पर एलजी की जो समस्या थी, वो कई बार वो इस तरह के आरोप पहले भी आम आदमी पार्टी लगा चुके हैं कि एलजी का विरोध बहुत पहले भी उन लोगों ने किया था। क्या मानते हैं, एलजी की वजह से वहां पर किसी प्रकार का काम होने में असुविधा होती थी क्या? अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यमुना के एक्शन प्लान या यमुना क्लिनिक प्लान के माध्यम से दर्शकों को आपको समझाया था, तो शायद उसके माध्यम से कुछ हिंट तो आपको मिल ही गया होगा कि ये एलजी के नाम पर शोर तो जरूर मचाते थे, लेकिन इनकी कहीं से कहीं तक भी कोई इच्छा, मंशा, इरादा नहीं था देश और दिल्ली की जनता के लिए कार्य करने का। लेकिन अभी ये कुछ चीजें बता रहे थे, मैं एक एक करके उस चीज को लूंगी। सबसे पहली बात है स्कूलों की। नई शिक्षा नीति दिल्ली में 50 साल बाद पहले लागू की गई, जिसमें यह तय किया गया कि दिल्ली के लोगों की जो फीस कंट्रोल है उसमें हर स्कूल में कमेटी बने, जिसमें पेरेंट्स भी पूरी भागीदारी रखेंगे। यानी वीटो पावर पेरेंट्स को दी गई कि कोई भी स्कूल अपनी फीस बिना कमेटी के पास हुए नहीं बना सकता। पर इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। इसमें कौन सा एलजी कार्य करते थे? नहीं ना। लेकिन कारण क्या है कि सिर्फ हंगामा मचा करना, हंगामा खड़ा करना इनका मकसद होता था। तो ये टेम्परेरी, यानी सिर्फ आई वॉश। एक मिनट रेखा जी, अब आपका समय चला गया ना, तो आप बात सुनने की इच्छा शक्ति तो रखिए। इतनी श्रवण शक्ति तो होनी चाहिए ना जब आप डिबेट कर रहे हैं, या इतनी कैपेबिलिटी, मेंटल कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि बातों को समझिए, ठीक है ना। तो स्कूल की जो शिक्षा नीति थी वो ये इंश्योर करने के लिए की गई कि इस समस्या को पूरी तरह खत्म किया जाए। पर इस समस्या कभी खत्म करना चाहते ही नहीं थे। ये समस्या को लिंगर ऑन करना चाहते थे, जिसे अपनी बार बार झूठ और लूट प्रथम की जो राजनीति है, जिस नीति और जिस सोच के तहत आए थे उसको चलाए रखे। क्योंकि अगर मुद्दे खत्म हो गए तो झूठ बार किस चीज पे बोलेंगे, लूट कैसे मचाएंगे। और अब एक एक करके लेते हैं। डीडी, ये बात कर रहे थे फ्री बस सर्विस की। इन्होंने दिल्ली की डीटीसी को लगभग 30,000 करोड़ का जो पुराना घाटा था उसमें उतना ऐड कर दिया। पर यह नहीं सोचा कि आखिर इस डीटीसी को कैसे रिवाइव किया जाए, यहाँ पे नई बस सर्विस या इलेक्ट्रिक बसेस कैसे लागू की जाए। हमारी सरकार है जिसने लक्ष्य किया है कि 2027 तक दिल्ली में जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। विधवा पेंशन की बात करूं, अभी पेंशन की बात कर रहे थे, इन्होंने न जाने कितने विधवा लोगों की पेंशन तक भी रोक डाली थी। तो ये बात करते हैं। और सबसे जो आश्चर्यजनक कहना चाहिए या दुखद कहना चाहिए, एक फंड था SC/ST स्कॉलरशिप का, उसमें लगभग 10 करोड़ रुपए थे। जानते हैं ये 10 करोड़ रुपए में से पूरे 10 साल में सिर्फ एक स्टूडेंट को दे पाए। इन्हें कोई SC/ST कैटेगरी से या कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसको ये स्कॉलरशिप दे पाए। तो हमारी सरकार तो वो सरकार है जो खेल के लिए आप हमने अगर कोई मेडल लेके आता है, जो हमारी राशि है वो हरियाणा से भी ऊपर है कि अगर कोई ओलंपिक जीत के लाता है तो उसे 8 करोड़ मिलेंगे, एशियन जीत के लाता है तो 5 करोड़। इस तरह से हर एक इसमें डिसाइड किया। और अभी हमने जो छात्रवृत्ति है उसके तहत लोगों को लैपटॉप भी बांटे, बच्चों को लैपटॉप बांटे, इनको स्कॉलरशिप भी बांटी। पर क्या करें, झूठ और लूट प्रथम की पार्टी वाले ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता की लूट के सहारे ही आगे बढ़ रहे थे। इसका कहीं से कहीं तक कोई मकसद नहीं था कि किसी भी समस्या को, चाहे वो यमुना हो, स्कूल हो, पानी हो, हवा हो, उसको जड़ से समाप्त किया जाए। क्योंकि जड़ से समाप्त कर दिया तो पैसे का आवंटन कैसे होगा, और पैसे का आवंटन नहीं होगा तो इनकी पार्टी का विकास कैसे होगा। तो ये इनकी नीति थी। लेकिन हमारी पार्टी, और दूसरा रेखा जी आपको बता दें, हम देश और दिल्ली की जनता को सपने दिखाते हैं और उन सपनों को पूरा करते हैं। उन्हीं सपनों के नाते भारत आज देश की विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और तीसरे पायदान की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो हम सपने नहीं हकीकत जीते हैं, इसलिए लोग भाजपा को चुनते हैं। तभी तो बुराड़ी का यह हाल हुआ है। बुराड़ी का और किराड़ी का आप ही के विधायकों ने, सुनिए, अब आपको ये भी जवाब दे दूं। आपकी जो विधायक हैं, अपनी विधायक निधि जरा दोनों लोगों से पूछ लीजिए, पिछले 5 सालों में दोनों ने अपनी विधायक निधि कितनी खर्च किए। इसमें तो कोई एलजी नहीं आएगा ना विधायक निधि खर्च करने में। लेकिन सबसे मजेदार बात है कि इन दोनों विधायकों ने, चाहे वो बुराड़ी के हो या किराड़ी को, ये अपनी विधायक निधि भी खर्च नहीं कर पाए। क्योंकि विधायक निधि खर्च करने के लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, हिसाब देना होता है, और इन्हें हिसाब देना आता नहीं है। हिसाब में ये गड़बड़ करते हैं और वहां ये पकड़े जाते हैं। तो इसलिए जनता के लिए कार्य नहीं करते, सिर्फ बहाने बनाते हैं, प्रपंच रचते हैं, जनता को बरगलाते हैं। और इस बार दिल्ली की जनता ने इनका असली रूप देख लिया। इसलिए ये देश, यहाँ जो इनके अरविंद केजरीवाल जी है,
वो परदेसी होकर पंजाब में जाकर बैठ गए, क्योंकि बार बार वो चीजों को कहां तक जवाब दें। तो ये परदेसी हो गए, पार्टी जो उनकी दूल्हे थे वो परदेसी हो गए। दिल्ली की जो उन्होंने अपनी 100 और बारात तैयार की थी उसको पूरे को छोड़कर यहाँ से भाग गए। लेकिन अब दिल्ली की जनता को हम हर एक चीज से निजात दिलाएंगे और दिल्ली को उनके रहने लायक दिल्ली हम बनाकर दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा करती है और जनता की समस्याओं के साथ खड़े होने के हमेशा खड़ी होती है। और एक छोटा सा उदाहरण और दे दूं, आपने शायद किसी भी समय अरविंद केजरीवाल जी की कोई फोटो या नहीं देखी होगी, जब जल भराव हो रहा हो वो उस एरिया में गए हो, विजिट किया हो, लोकल ग्राउंड लेवल पे। हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो साड़ी पहनकर भी उस जल भराव वाले डूब क्षेत्र में जाती हैं, पूरे एरिया को देखती हैं कि लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं। पर शीश महल में रहने वाले लोग, चौपर से चलने वाले लोग, अल्ट्रा सिक्योरिटी लेने वाले लोग, इन्हें कहा देश और दिल्ली की जनता से मतलब था। ये तो सिर्फ लूटने आए थे और दिल्ली की जनता में भ्रष्टाचार की गंदगी फैलाने आए थे। नाम तो लेके आए थे कि परिवर्तन करेंगे दिल्ली की जनता को या दिल्ली को हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, पर खुद ही भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए कि चारों तरफ भ्रष्टाचार की गंदगी ही फैला डाली। बिल्कुल रेखा जी, मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, शिक्षिका हूँ, मैं खुद स्कूल में पढ़ाती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जैसे दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई थी, द्वारिका में बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को फीस न जमा करने के लिए निकाल दिए गए थे। और SC/ST के बच्चों को जवाब देना चाहूंगी, मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए, आपको बहुत अच्छे से जवाब देना चाहूंगी, बहुत अच्छे से। 20 सेकंड का जो सच्चाई तो सच्चाई है ना, और खुली छूट थी। पेरेंट्स होते हैं फीस जमा करने के लिए परेशान थे कि फीस इतनी बढ़ा दी गई है, फीस इतनी बढ़ गई है कि वो भरना मुश्किल हो गया है, फीस डबल ट्रिपल कर दिया था। मैं आपको जवाब दे रही हूँ, स्कूलों में सरकारी जवाब सुन क्या हाल हो रहा है जा करके देखिए। अभी क्या बात कर रही हैं आप? जी बिल्कुल रेखा जी, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। तो आप ही के माध्यम से मैं जान लेती हूँ या पूछ लेती हूँ, क्योंकि अब जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें ये तय है कि 15 अप्रैल तक हर स्कूल को अपनी कमेटी गठन कर लेनी है। तो आपकी भी कमेटी गठित हो गई होगी, क्योंकि 10 लोगों की इस कमेटी में 5 अभिभावक होंगे, जिसमें एक ST/AT, एक वुमेन और एक डोमिन आते थे कि आज हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्सीजन नहीं दे रही, आज हमें LG ऑक्सीजन नहीं दे रहा। लेकिन दिल्ली की दुख से उन्हें आज तक ना मतलब था ना कभी होगा। लेकिन झूठ फरेब की इस राजनीति की जो मियाद होती है ना, कहते हैं ना समय बहुत छोटा होता है। देश और दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि केजरीवाल जी झूठ और फरेब की राजनीति का दूसरा नाम है। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने, हमारे केजरीवाल ने स्कूल को संभाला, एजुकेशन को संभाला है। तो सभी को पता है कि एजुकेशन को उन्होंने बेटर में सरकारी स्कूल को अच्छा किया था, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया था, हर मोहल्ले में क्लिनिक थी। हमारे यहाँ इतनी अच्छी क्लिनिक चलती थी, मोहल्ला क्लिनिक खुलाए जो हॉस्पिटलों की हालत इतनी अच्छी थी, फ्री उनको इलाज 5 लाख के ट्रीटमेंट फ्री दे रहे थे। रेखा जी वो प्रचार के डब्बे थे, डब्बे फोटा केबिन थे, प्रचार के केजरीवाल जी की बड़ी बड़ी फोटो लगी थी जिससे उनकी विजिबिलिटी हो जाए, इलाज नहीं होता था। आज भी हमारे मोहल्ले में करके पूछिए लोगों से, सब आज रोते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद कर दिया गया। वहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। रेखा जी जिस डब्बे पर प्रचार के मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर डब्बे में टेटनस का इंजेक्शन ना हो, ऑक्सीजन नापने की मशीन ना हो, मोहल्ला क्लिनिक का। दूसरी बात आपको यह भी बता दूं कि मोहल्ला क्लिनिक में इलाज किसका होता था? आधार कार्ड का। क्योंकि नीति क्या बनाई गई, रेखा जी अगर आप शांत हो जाए तो मैं मोहल्ला क्लिनिक का मोडस ऑपरेंडी आधार कार्ड के अलावा जो बाहर से भी आते थे उनका भी इलाज होता था। ठीक है, ये जो बहस है वो शायद 2 घंटे तक भी हम चलाए तो पूरा नहीं होगा। उन्होंने नहीं किया। रेखा जी, ममता जी, समय की अवधि पूरी हो रही है। अगर ये बहस हम जारी रखेंगे तो शायद बहुत लंबी चलेगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जहां पर लोग बदहाली में जीने को मजबूर है, वहां से आम आदमी पार्टी का विधायक चुने जाते हैं पिछले 3 बार से। बीजेपी का भी यह दावा है कि वो कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में जो सीवर का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी भी वहां के लोग ये बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, रेखा शर्मा जी आपका भी और ममता त्यागी जी आपका भी। हम फिर से ऐसे ही किसी मुद्दे पर फिर से मिलेंगे और उस समय हम विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के इस डिबेट में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने देखा कि दिल्ली का जो हाल है, दिल्ली के किराड़ी इलाके से लेकर के और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हमने शर्मा एन्क्लेव का जो हमारे सहयोगी है उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया था और वहां पर देखा कि किस हालात में लोग वहां पर रहने को मजबूर है। कई लोग वहां पर घर को ताला लगाकर दूसरे इलाकों में चले गए क्योंकि वहां पर रहना अब उनके लिए मुश्किल था। तो ये जनता को ही तय करना है कि उनको इलेक्शन के समय कैसे नेता चुनने चाहिए ताकि वो उनका जीवन जो है बेहतर बना सके। उनको जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उनको मुहैया करा सके। अगर जनता खुद अगर गलती करेगी तो उसकी सजा भी उसको ही भुगतनी पड़ सकती है और ये बिल्कुल ही जीता जागता उदाहरण हमने आपके सामने पेश किया था। तो आज के इस हमारे विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसे ही विशेष कार्यक्रमों के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।